दोस्तों, क्या राहुल और सोनिया गांधी की कानूनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? क्या वो जल्द गिरफ्तार हो सकते हैं या फिर राहुल गांधी को जेल में भेजने की तैयारी चल रही है? एक बहुत ही अलग तरह का मामला है दोस्तों, जो लगातार आ रही खबरों के बीच कहीं दब गया, लेकिन वो एक ऐसा मामला है, एक ऐसी डिटेल है जो कोर्ट से निकल कर आई है। और जैसा कि कहा जाता है दोस्तों कि डेविल इज ऑलवेज इन द डिटेल, तो ऐसा लग रहा है उस एक लाइन को पढ़कर कि कहीं राहुल गांधी और सोनिया गांधी बड़े कानूनी पचड़े में फंसते तो नहीं जा रहे हैं। दोस्तों, बुधवार को यानी कल नेशनल हेराल्ड वाले मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत है, उस पर सुनवाई हुई। इस पूरे के पूरे मसले पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी सहित कांग्रेस के कुछ और नेताओं को भी आरोपी बनाया गया है। और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। इस बात को अगर हम पढ़ें तो हम ये समझेंगे कि राहुल और सोनिया आने वाले वक्त में हो सकता है कानूनी पचड़े में फंस जाएं। दोस्तों, इस पूरे के पूरे मसले पर कल ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने इस पूरे के पूरे गड़बड़झाला करके, इस मामले में गड़बड़झाला करके 142 करोड़ रुपए कमाए। जी हाँ दोस्तों, सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने ईडी को लेकर कहा कि ईडी की ओर से नवंबर 2023 में नेशनल हेराल्ड से जुड़ी हुई जो संपत्तियां थी, 700 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां थी, वो जब जब्त की गई उससे पहले एक आरोपी अपराध की जो आय की संपत्ति थी उसका आनंद ले रहा था। ये कहा है ईडी ने कोर्ट में। मतलब ईडी का ये कहना है कोर्ट में कि आरोपियों ने न केवल आय से अधिक संपत्ति अर्जित की, बल्कि उसको अपने पास रखा, जो कि एक अपराध है। अब इस मामले में दोस्तों पेंच क्या है जो राहुल और सोनिया गांधी के लिए मुश्किल बन सकता है? पेंच ये है कि ईडी की शिकायत के बाद इस मामले में 2 तारीख से 8 जुलाई तक, मतलब 2 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक रोजाना सुनवाई का फैसला किया है कोर्ट ने। कोर्ट ने रोजाना सुनवाई करनी है 2 से 8 जुलाई के बीच। हालांकि इस मामले में सुनवाई इस बात पर होनी है कि ईडी की शिकायत पर जो चार्जशीट दी गई है उसको स्वीकार करा जाए कि ना करा जाए। अभी तो इसी मामले में सुनवाई होनी है, लेकिन अगर ये चार्जशीट स्वीकार कर ली जाती है तो फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें ऐसे बढ़ सकती हैं कि, क्योंकि वो अभी जमानत पर हैं। आपने सुना होगा बीजेपी के कई प्रवक्ता उनको जमानती भी बोलते हैं, तो क्योंकि वो अभी जमानत पर है इसीलिए फिर कोर्ट में ईडी ये भी कह सकती है कि इनकी जमानत तो खारिज हो गई। तो ऐसी इसकी संभावना है दोस्तों। हालांकि इट्स टू अर्ली टू से, अभी बहुत जल्दबाजी होगा कहना, क्योंकि अभी तो ईडी की शिकायत पर चार्जशीट को स्वीकार ही नहीं किया गया। चार्जशीट स्वीकार होगी नहीं होगी ये तो कोर्ट का रुख बताता है, लेकिन क्योंकि अब एक तारीख दे दी गई है कि 2 तारीख से 8 तारीख तक, अब ये मामला इतना भी पेचीदा, इतना भी बड़ा नहीं है कि 2 से 8 तक तय ना हो। अगर 8 तारीख को या उससे पहले कोई रुख कोर्ट का ऐसा आ जाता है कि चार्जशीट स्वीकार कर ली जाए, तो फिर दोस्तों ईडी कोर्ट में यही बोलेगी कि इनकी जमानत स्वतः खारिज मानी जाए। दोस्तों, अब देखिए ये तो कोर्ट का मसला है, इस पे हम ना तो कोई भविष्यवाणी कर सकते हैं, ना ही अंदर जिरा क्या हो रही है उसको ले सकते हैं। हाँ, ये कहा जाएगा दोस्तों कि सुब्रमण्यम स्वामी ने एक तरह से 2012 में एक निजी शिकायत जो दर्ज की थी, उससे खिंचते खिंचते ये मामला यहाँ तक बढ़ गया है। बहुत से लोग, खासतौर पर कांग्रेस समर्थित जो लोग हैं, कांग्रेस समर्थित वकील हैं, वो ये भी कहते हैं कि अपने आप में बहुत अलग तरह का मामला है। मतलब वो लोग ये कहते हैं दोस्तों कि निजी शिकायत को इस तरह से लिया गया, ये अपने आप में पहला मामला है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की भी अपनी इस पर दलील है। कांग्रेस पार्टी और उनके जो वकील हैं वो ये कहते रहे हैं कि मनी ट्रेल अब तक साबित नहीं हुआ है। तो मनी ट्रेल साबित नहीं हुआ है तो कैसे कहा जा रहा है कि इन्होंने इतने पैसे खा लिए, इन्होंने इतना गबन कर लिया? इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसको साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ये वैसा ही मामला है कि बड़ी कंपनी अपनी छोटी कंपनी को बचाने के लिए कुछ इस तरह फंड ट्रांसफर करती है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी बार बार ये कहती है कि भाई पैसा तो आदमी तब कमाएगा जब कोई प्रॉपर्टी बिकेगी, तभी तो उसके हाथ में पैसा आएगा ना। यहाँ तो कोई प्रॉपर्टी बिकी ही नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि दोनों ही तरफ से अपनी अपनी दलीलें दी जा रही हैं। हालांकि दलीलें कोर्ट में कितनी चलेंगी ये तो 2 तारीख से 8 जुलाई तक का वक्त बता देगा। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खासतौर पर राहुल गांधी को एक मतलब कानूनी तौर पर आप कह सकते हैं कि बड़े पचड़ों में वो फंसते दिखाई दे रहे हैं। अभी दोस्तों कुछ दिन पहले राहुल गांधी बिहार आए थे। बिहार में एक कार्यक्रम में उनको शामिल होना था, लेकिन ऐन वक्त में इजाजत नहीं दी गई। तो इसके बाद काफी सियासी ड्रामा वहां पर हुआ। राहुल गांधी गाड़ी से उतर गए, उनकी गाड़ी को आगे परमिशन नहीं मिली जाने की, तो वो सड़क पर उतर गए। फिर वो पैदल चलने लगे, फिर बिना इजाजत के भी उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया और फिर वो आ गए। तब उनसे दोस्तों मीडिया के लोगों ने पूछा कि आप पर अब FIR दर्ज हो सकती है।
आप पर केस दर्ज हो सकता है कि आपने बिना इजाजत के कार्यक्रम किया। तो उन्होंने कहा कि इससे पहले भी मुझ पर बहुत सारे केसेस है, 30 से ज्यादा केसेस मुझ पर है और ये मेरे लिए मेडल के समान है। और कांग्रेस पार्टी लगातार ये कहती रही कि सोची समझी रणनीति के तहत राहुल गांधी को देश के अलग अलग हिस्सों में कानूनी पचड़ों में फंसाने की जानबूझकर कोशिश हो रही ताकि वो कानूनी पचड़ों में फंसे रहे। आज यहाँ सुनवाई के लिए जाना है, आज वहां सुनवाई के लिए जाना है, तो कांग्रेस इसको इस तरह से भुना रही है। अब क्योंकि दोस्तों ये राजनीतिक लोगों से जुड़ा हुआ मसला है, कांग्रेस पार्टी के कुछ और नेता हैं जो कि इस पूरे के पूरे मामले में ईडी द्वारा जिन पर उंगली उठाई गई है, लेकिन जो सबसे बड़े नेता हैं वो है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता हैं। गांधी परिवार ही है ना ये, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस इसको एक सिंपैथी के तौर पर देखेगी कि देखिए क्योंकि राहुल गांधी लगातार देश के मुद्दे उठा रहे हैं, इस सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, इकलौते राहुल गांधी ही है जो बार बार आरएसएस को निशाने पर लेते हैं। दोस्तों आरएसएस का नाम लेकर बार बार आलोचना करने वाले केवल राहुल गांधी है। इस देश में विपक्षी नेता कोई नहीं करता है आरएसएस पर बात इतनी जितनी राहुल गांधी करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि एक अलग तरह का मीडिया ट्रायल शुरू हो जाएगा जब 2 तारीख से लेकर 8 तारीख तक सुनवाई शुरू होगी, और अगर कोर्ट का इसमें कोई ऐसा रुख आ जाता है, चार्जशीट स्वीकार कर ली जाती है, तो फिर एक अलग तरह का मीडिया ट्रायल शुरू होगा जिसमें बार बार ये साबित किया जाएगा और ये रुख होगा मीडिया ट्रायल का कि ये देखिए कांग्रेस पार्टी और भ्रष्टाचार दोनों साथ चलते हैं और ये पॉलिटिकली किस पार्टी को फायदा पहुंचाता है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और ये एक पूरा एजेंडा रहा है बीजेपी का। बीजेपी को इस एजेंडे में बहुत फायदा भी मिला है कि ये साबित अगर हो जाए कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो गांधी परिवार है, वो घोर भ्रष्टाचारी है, तो उससे बड़ी आसानी से आप एक पूरी की पूरी पार्टी पर दाग लगा सकते हैं। बीजेपी के लिए एक पंचिंग बैग है राहुल गांधी। किसी भी मुद्दे को लेकर अगर बीजेपी फंसती है तो वो राहुल गांधी से सवाल पूछना शुरू कर देती है, वो राहुल गांधी को निशाने पर लेना शुरू कर देती है। अब देखिए देश की विदेश नीति पर सवाल उठ रहे हैं। भारत सरकार ने डिप्लोमेसी लेवल पर क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपनी तैयारी पूरी करके रखी थी, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। विदेश मंत्री के बयान को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो राहुल गांधी की पोस्टर्स बना दिए गए, राहुल गांधी की फोटो एडिट कर दी गई अमित मालवीय द्वारा, बीजेपी आईटी सेल के मुखिया द्वारा। क्यों? क्योंकि बीजेपी के लिए ये एक आसान तरीका है। आप राहुल गांधी को आगे कर दीजिए देश की हर समस्या के लिए, उनसे इस्तीफा मांग लीजिए और पूरी की पूरी बहस जो होती है फिर उसी के इर्द गिर्द हो जाती है। हालांकि कई बार दोस्तों नेगेटिव पब्लिसिटी भी एक तरह की पब्लिसिटी होती है, और मैं मानती हूँ कि अगर राहुल गांधी आज नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता बने हैं देश के, तो उसमें बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है। बीजेपी जितना राहुल गांधी को खबरों में रखती है उतना कोई नहीं रखता। हालांकि ये राजनीतिक विश्लेषण था, इसका कोर्ट के इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट तथ्यों के आधार पर बात करता है और वो क्या बात करता है वो तो आने वाला वक्त बता देगा। बहुत ज्यादा इसमें ऐसा नहीं है कि 1-2 साल का वक्त है। हाँ, लेकिन ये है कि इस मामले पर अगर कोर्ट का रुख किसी भी हाल में ऐसा हुआ जो राहुल और सोनिया के लिए मुश्किल बना सकता है, तो फिर ये मामला राजनीतिक बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये राजनेताओं से जुड़ा हुआ मामला है ना। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।